लीड कोड 2434 यूजिंग अ रोबोट टू प्रिंट द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ कथा लिखी हुई है, उसको समराइज कर देता हूँ एक बार। कह रहा है क्वेश्चन में ना एक स्ट्रिंग एस दी जाएगी आपको, ठीक है, और एक रोबोट भाई साहब हैं आपके पास, उनके पास टी स्ट्रिंग है खाली। ठीक है, टी स्ट्रिंग है खाली। अच्छा, अब दो ऑपरेशंस हैं जो कि रोबोट भाई साहब कर सकते हैं। क्या है? पहला ऑपरेशन ये है कि स्ट्रिंग एस में आगे से वो कैरेक्टर उठाए और टी में अपेंड करता रहे। ठीक है, जैसे कि अगर वो बी उठाएगा तो टी हो जाएगी हमारी बी। ठीक है, ये हमारा एक ऑपरेशन है ना। अगर ए उठाएगा तो हमारी टी स्ट्रिंग हो जाएगी बी है, राइट, ऐसे करके ये हमारा एक ऑपरेशन हो। दूसरा ऑपरेशन क्या है? दूसरा ऑपरेशन है कि सर उसके हाथ में एक पेपर भी है, वो क्या करेगा? बी से पीछे से उठाएगा कैरेक्टर्स एंड पेपर पे लिखेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ए बी इसने अपेंड कर दिया पीछे, ठीक है, और पेपर पे वो लिखना चाह रहा है, ठीक है, पीछे से लिखेगा तो पेपर पे लिखा ए और ये हटा देगा। ठीक है, पेपर पे लिखेगा बी, ये हटा देगा। ठीक है, ऐसे करके। तो ये दो ऑपरेशन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पेपर पे फाइनल स्ट्रिंग होगी ना, वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होनी चाहिए। इन दो ऑपरेशन से जो भी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग अचीव की जा सकती है वो हमें रिटर्न करना है। अब देखो ध्यान से, एक टेबल बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे एस लिखा होगा, यहाँ पे टी है एंड यहाँ पे पेपर है। ठीक है, एस एक तरह से मान लीजिए, एस क्यू मान लेते हैं एक सेकंड के लिए ना, बी ए सी है कि हम आगे से डिस्ट्रॉय करते चलेंगे ऐसा करके। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बी ए सी है, ये खाली है, ये भी खाली है। फिर एस जो होगी वो बच जाएगी ए सी है। ठीक है, एस जो बचेगी ए सी है बचेगी एंड हमने बी जो है उठा के यहाँ पे टी पे डाल दिया। ठीक है, पेपर अभी भी खाली है। मैं वो ऑपरेशंस कर रहा हूँ, है ना। इन दो ऑपरेशंस को कुछ इस तरह से कर रहा हूँ कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आ जाए। ठीक है, पहले तो अपना दिमाग लगाएंगे कि हाँ भाई मैनुअली कैसे कर सकते हैं, फिर इस काम को कोड में रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो, क्या मैं अभी ये कर सकता हूँ कि बी मैं यहाँ पे डाल दूं पेपर पे? बताइए सर, है ना। एक ऑपरेशन तो ये था कि हाँ भाई इस बी को उठा के यहाँ डाल दीजिए, वो हमने कर दिया। दूसरा ऑपरेशन है कि इस बी को उठा के पेपर पे डाल दीजिए पीछे से, है ना। क्या मैं अभी कर सकता हूँ? अगर मैंने अभी कर दिया, ये पेपर बी डाल दिया यहाँ से हटा के, तो क्या लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी? बताइए, नहीं होगी। क्यों? बताता हूँ। एक काम करो, इस ए को भी उड़ा दो एंड टी में अपेंड कर दो। अब देखो, अगर मैं इसी को पहले पेपर पे लिख देता, ठीक है, तो ये तो उड़ जाता। ठीक है, एंड देन इसको लिखता पीछे इसके बी ए। ठीक है, तो उस सिनेरियो में हमारी स्ट्रिंग क्या बन रही थी? बी ए बन रही थी। लेकिन अब देखो, अगर मैं इस ए को यहाँ पे डाल देता हूँ, पॉप कर देता हूँ, यानी कि ऑपरेशन 2 परफॉर्म अब करता हूँ पहले के बजाय, तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ए आ गया। पुराने वाले केस में स्टार्टिंग में बी आ रहा था, नए वाले हमारे इस वाले केस में जब यहाँ ए को पॉप कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग में ए आ रहा है। ऑब्वियसली ये बेटर है, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल है। समझ रहे? अच्छा चलिए, तो इसको पॉप करा दिया मैंने, है ना। अगली लाइन में करा दिया, चलो बी ए पॉप करा दिया, ए डाल दिया हमें। ठीक है, क्या मैं बी को भी पॉप करा दूं अभी? उससे क्या हो जाएगा? ए भी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको पॉप नहीं कराता हूं तो क्या होगा? तो फर्स्ट ऑपरेशन करेंगे, यानी कि ये सी यहाँ पे आ जाएगा, सी ए नहीं रहेगा, ये ए रह जाएगा, ये रह जाएगा हमारा बी सी हो जाएगा एंड ये ए ही है अभी। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, एंड अब इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ डाल देता हूँ। अब करूंगा ना तो स्ट्रिंग क्या बनेगी? ए बनेगी, है ना। स्टार्टिंग में ए, पहले क्या बन रहा था? ए बी, इसीलिए हमने बी को पॉप नहीं कराया था इससे पहले वाले स्टेप में। समझ रहे? अब कराइए, इसको पॉप करा दिया, ए आ गया, देन सी करा दिया, देन बी करा दिया, सी बी। ये है हमारा आंसर। ठीक है, ऑब्वियसली सॉर्टेड नहीं है, अगर सॉर्ट ही करना होता तो डायरेक्टली कर लेते। ठीक है ना। ऑब्वियसली दिस इज नॉट सेम एज दिस। क्यों? क्योंकि तो सॉर्ट हो रहा है, सिंपली सॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है? वो दो स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप कि एस के कैरेक्टर फ्रंट से उठाओ, टी में डालो एंड टी को बैक से देखो, पॉप कराओ और पेपर में लिखो। ऑब्वियसली पीछे से देख रहे हैं, पॉप करा रहे हैं, तो स्टैक हम यूज करेंगे फॉर टी। एंड देखो पेपर है, पेपर एक स्ट्रिंग है एंड क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है जावा के अंदर, तो हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये टी स्टैक हो जाएगा, पेपर हो जाएगा स्ट्रिंग बिल्डर, एंड एस तो हमें स्ट्रिंग गिवन ही है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे हमने क्यों मान लिया था इसको जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस, लेकिन हम लूप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रिंग है, टी स्टैक है, पेपर स्ट्रिंग बिल्डर है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम का है, अगर ध्यान से देखो, प्रॉब्लम यही है जो यहाँ गंदगी मच रही थी कि मैंने यहाँ पे ए तो पॉप करा दिया था देखो, लेकिन बी नहीं कराया। मेरे को कैसे पता कि बी
पॉप नहीं कराना है अभी, यही है प्रॉब्लम और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये अभी नहीं कराना है, और जब कराना होगा तब कैसे पता चलेगा सर कि अभी कराना है? समझ रहे हो बात को? ये बात बताइए, ये जो रोबोट भाई साहब हैं ये क्या इंश्योर करना चाहते हैं? ये इंश्योर करना चाहते हैं इस समय कि यार इस पोजीशन पे ना लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कैरेक्टर आए। किसमें स्मॉलेस्ट कैरेक्टर हो? जो बचा हुआ पार्ट है, राइट? बचा हुआ जो पार्ट है। अच्छा ये देखिए, पेपर पे ये तो लिखा ही गया है, जो फाइट है वो इस पोजीशन के लिए, राइट? हमने हैंडल भी कर लिए हैं, 2 कैरेक्टर्स हैंडल कर लिए, सही बात है। तो एक बात बताइए, बी हमने अभी पॉप क्यों नहीं किया? पॉप इसलिए नहीं किया क्योंकि रिमेनिंग पार्ट में बी से छोटा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो? रिमेनिंग पार्ट में बी से छोटा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, जो कि है ए। इसलिए मैंने पॉप नहीं किया है, ठीक है? चलिए मान लेते हैं आपकी बात और आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई? तो मैंने यहाँ पे बी पॉप नहीं किया, ए कर दिया है, ठीक है? तो बी पॉप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे अगले स्टेप में? सी डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है? अब बताइए, क्या सी को पॉप कर सकता हूँ मैं? नहीं कर सकता, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट में है ना, अब सी पे आ गया, यानी कि 3 हैंडल कर लिए ना, रिमेनिंग पार्ट ये बचा। रिमेनिंग पार्ट में सी से छोटा कैरेक्टर है, तो सी को भी हम पॉप नहीं करेंगे। फिर करेंगे, इस ए को यहाँ पे डाल देंगे अगले स्टेप में, ये तो एज इट इज रहेगा, तो हो जाएगा बी सी ए। अब देखो रिमेनिंग पार्ट क्या, कुछ बचा ही नहीं अब तो पॉप कर दीजिए इसको, ठीक है? और सी को पॉप कर दीजिए, क्यों? क्योंकि कोई रिमेनिंग पार्ट बचा ही नहीं ना अब तो। समझ रहे भावनाओं को? हमें पॉप तब नहीं करना था ना कि हमने कुछ कैरेक्टर देखा नहीं है, तो हो सकता है तो उसकी वजह से हम पॉप ना कराएं, लेकिन तो सारे कैरेक्टर देख लिए, ठीक है? तो कोई पार्ट बचा ही नहीं है, तो इसको पॉप करा दीजिए एंड इसको पॉप करा दीजिए, तो हमारा आंसर ही हो जाएगा। कोड कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इंटेली से खोल लेता हूँ मैं, ठीक है? कॉपी करते हैं थोड़ा सा पार्ट, ठीक है सर। चलिए, स्ट्रिंग एस क्वेश्चन में गिवन है, एक स्टैक होगा इंटीजर टाइप का, इसको बोल देते हैं टी इज इक्वल टू न्यू स्टैक। एक स्ट्रिंग बिल्डर होगा हमारा, पेपर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है? अच्छा अब ध्यान सुनिएगा, लास्ट में रिटर्न करा देंगे स्ट्रिंग बिल्डर को सुंदर बना के, रिटर्न पेपर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है? चलिए अब एक चीज बताइए, मेरे को स्ट्रिंग गिवन है, जैसे कि ये मान लेते हैं BACA थी, BACA, तो मेरे को पता करना है सर कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे था, याद है आपको? स्ट्रिंग में यहाँ पे था मैं, और ये सफिक्स था, हमें देखना था कि क्या बी हमें पॉप कराना है या नहीं कराना। ये सिचुएशन थी ना। देखो प्रॉब्लम ये थी कि हमारा आई जो था यहाँ पे थे हम ना, आई हमारे यहाँ था, हमें चेक करना था कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें बी से छोटा तो नहीं है, ठीक है? हमें ये देखना है कि रिमेनिंग पार्ट में कुछ छोटा तो नहीं है, समझ रहे हैं? वो कैसे देखेंगे, है ना? तो जैसे देखिए, हम दूसरे कैरेक्टर के लिए फाइट कर रहे थे ना, यहाँ पे तो ए आ गया था, दूसरे कैरेक्टर की फाइट कर रहे थे। हमें देखना था कि अगर मैं आईथ पोजीशन पे हूँ तो i+1 से लेकर एंड तक, i+1 से लेकर एंड तक कुछ छोटा तो नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? ऐसे किससे छोटा नहीं आ रहा है? टॉप ऑफ द स्टैक से, जो कि बी था, ठीक है? तो एक काम करते हैं, देखो बताता हूँ। पहले तो लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की देख लेते हैं, s.length, ठीक है? और एक कैरेक्टर एरे ले लेते हैं जिसका नाम रखता हूँ मैं मिनिमम सफिक्स इज इक्वल टू न्यू कैर। लेंथ कितनी रखता हूँ? n+1 रखते हैं, बताऊंगा क्यों, समझ में आ जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, i इज इक्वल टू, एक लूप चलाता हूँ, इंट i इज इक्वल टू, या फिर इसको लूप करने की जरूरत नहीं है, एरेज डॉट फिल कर लेते हैं, एरेज डॉट फिल z से फिल कर देता हूँ इस एरे को, मिन सफिक्स को। चलेगा, पता क्या हो रहा है, घबराइए मत। अब देखो एक लूप चलाता हूँ, इंट i इज इक्वल टू n-1, धैर्य रखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस min सफिक्स i इज इक्वल टू min सफिक्स i+1 s.caret i। अच्छा ये इंटीजर होगा तो कैरेक्टर में इसको कास्ट कर देंगे, ठीक है जी। अब देखो क्या हुआ है, अब समझ में आ जाएगा क्या क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, है ना? एक काम करता हूँ ना, आपको चला के दिखा देता हूँ, मेरा काम इजी हो जाएगा। पब्लिक स्टैटिक को डिबग कर लेंगे अपन को, रोबोट विद स्ट्रिंग, और यहाँ पास कर देते हैं, क्या स्ट्रिंग थी भूल जाता हूँ हर बार मैं, BACA, ठीक है? और मैं करता हूँ यहाँ पे डिबग लगा लेता हूँ और चलाते हैं इसको, डिबग सॉल्यूशन। अब देखो मैं एक मिन सफिक्स करके एक एरे ले लिया मैंने, ठीक है? उसमें सारे अभी कितने क्या क्या है, अच्छा अभी नहीं है, अब हो जाएंगे, सारे z हो गए, देख रहे हो, z, ठीक है? 4 लेंथ की स्ट्रिंग थी, हमने मिनिमम सफिक्स जो लिया है वो 5 लेंथ के लिए, क्यों लिया इसमें आ जाएगा। देखो फिर क्या कर रहे हैं,
लूप चला रहे हैं, इसको चलने देते हैं एक बार, जब चल जाएगा जब दिखाऊंगा क्या शक्ल है इसकी। देखो मिन सफिक्स की शक्ल देखिएगा, AAAAZ, इसका मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा। BACA मेरी स्ट्रिंग है क्वेश्चन में जो थी, ये मैंने मिनिमम सफिक्स बना दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ith पोजीशन पे अगर मैं हूं कहीं पर भी यहाँ पे इसमें, तो उसके आगे क्या मिनिमम होगा। अब देखिए आखिरी कैरेक्टर देख लेते हैं, आखिरी कैरेक्टर के आगे मिनिमम क्या होगा? Z, समझ रहे हैं? जो कि ऑब्वियसली मैक्सिमम है, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग 4 लेंथ की है। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं, C भी चलते हैं, है ना? अब दिख जाएगा आपको कि C के आगे मिनिमम क्या है। A तो है, समझ रहे हो? C के आगे मिनिमम क्या है, तो वो कहाँ पे मिलेगा मुझे? वो मिलेगा मुझे मिन सफिक्स C का इंडेक्स +1, यानी कि 0 1 2, यानी कि 3, 0 1 2 3। देख रहे हो A लिखा हुआ है यहाँ पे। एक बार बोर्ड पे चलते हैं, नहीं तो घूम जाएंगे। BACA जो हमारी मिन सफिक्स आया है वो क्या है? AAAAZ। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये देखो कि B के बाद अगर मैं यहाँ पे हूँ तो B के बाद जितना भी पार्ट है उसमें मिनिमम क्या है, ये लिखा हुआ। A के बाद जितना भी पार्ट है उसमें से मिनिमम क्या है ना, वो लिखा हुआ ये, ठीक है? एक एक आगे चलते रहेंगे, ठीक है? राइट है। B के आगे वाला पार्ट मिनिमम ये एक एंड यहाँ पे भी एक, ये समझ में आती है बात? ठीक है, तो इसको बंद करते हैं डिबगर को। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम निकाल रहे हैं। पीछे से लूप इसलिए किया है हमने क्योंकि आगे से करेंगे तो पता क्या अपने को कि आगे क्या आने वाला है, तो इसलिए पीछे से किया, ठीक है ना? एंड एक एक कैरेक्टर के लिए हम देखते रहे कि कौन सा मिनिमम है। जैसे अपन इंटीजर केस में करते हैं, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ऐसे हमने एक आखिरी इंडेक्स पे रख लिया था Z, समझ रहे? एंड एक एक कैरेक्टर आगे खिसकते जा रहे हैं और चेक करते जा रहे हैं, ठीक है? मिन सफिक्स अरे हमारी तैयार हो गई है। अब क्या करते हैं, एक लूप लगा लेते हैं, अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। इंट I = 0, I <n, I++, जो T है उसमें पुश करते हैं पहला एलिमेंट s.caret I, ठीक है? अब क्या करेंगे, अब देखिए, अच्छा कैरेट I, कैरेक्टर स्टैक लिख लेते हैं, कैरेक्टर स्टैक, ठीक है? अच्छा आप अगर ये सोच रहे हो ये क्या है, देखो मैट.मिनिमम किस पे काम करता है? इंटीजर पे, तो ये तो ऑटोमेटिकली इंटीजर बन ही गए होंगे, राइट? इनके आस की वैल्यू निकल गई होगी, तो जो मिनिमम आएगा वो एस की आएगा, जो कि होगा इंटीजर, तो इसलिए हमने कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया उसको, क्योंकि जो मिनिमम सफिक्स अरे है वो कैरेक्टर अरे है, ठीक है? अच्छा पुश करने के बाद क्या करते थे अपन, बताइए सर? पॉप कराने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट करनी है। तो क्या करना है, जो पीक पे रखा है स्टैक के उसको कंपेयर कर लीजिए, क्या वो लेस देन है, क्या वो लेस देन या फिर इक्वल है किसके? मिनिमम सफिक्स रिमेनिंग पार्ट, यानी कि I+1। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर में यानी कि पेपर पे लिख दीजिए उसको paper.append t.pop, ठीक है? और एक चेक और लगा लीजिएगा यहाँ पे कि सर स्टैक जो ना वो एम्प्टी ना हो गया हो, while t.is not empty, ठीक है? तो जो टॉप ऑफ द स्टैक पे है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, जो टॉप ऑफ द स्टैक पे है क्या वो कम है या फिर इक्वल है किसके? रिमेनिंग में जो मिनिमम है उसके नहीं, क्योंकि यहाँ पे A है। इसका मतलब क्या है, ये नहीं चलेगा। कब चलेगा? जैसे कि देखो पहले वाले के लिए देखो, BA था, क्या A लेस देन है रिमेनिंग के? लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल तो है, समझ रहे हो? यहीं पे हम रिमेनिंग यही होगा, यहीं पे हम, ठीक है? रिमेनिंग यही होगा C है, क्योंकि 2 एलिमेंट्स तो देख लिए ना अपने। तो क्या A लेस देन इक्वल टू है, रिमेनिंग के यहाँ है, तो इसीलिए हमने पुश किया था। ठीक है, चलिए इसको उठाते हैं और यहाँ पे वेस्ट करते हैं। देखो वीडियो तो मेरे को पता नहीं कोई देखता है या नहीं देखता, लेकिन मेरी प्रैक्टिस हो जाती है इससे। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। रात के 2 बज रहे हैं इस समय और मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, ठीक है? चलिए, टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है? बिग ऑफ n है, एंड स्पेस भी क्या है? बिग ऑफ n है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, वही बहुत। देखो इम्प्रूवमेंट तो किया सकता है कुछ 35% ऑफ यूजर्स विद जावा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है अभी, 182 ms। इम्प्रूवमेंट तो किया सकता है।